Hello friends, I welcome you to my YouTube channel Philolingvistic Care, and in this video we shall learn to change the voice of इंटरोगेटिव सेंटेंस। माय डियर फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैं दो प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के लिए सिखाऊंगा। पहला शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, जिसको हम येस नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं, और दूसरा WS टाइप क्वेश्चन, जो WS क्वेश्चन वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है। तो चलिए आते हैं वीडियो पे। आपके सामने में ये कुछ शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन का उदाहरण है, जो हमेशा ये जो क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इसको आप लोग जान गए हैं, मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आप लोग को पढ़ाया था। तो इसमें भी होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, दैट व्हेन वी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो हमें टेंस को पहचानना जरूरी रहता है इसमें भी, है ना। और टेंस को कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे हर सेंटेंस में, हर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नज़र आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब को देख करके हम लोग को सेंटेंस को पहचान जाएंगे कि वो सेंटेंस कौन सा टेंस में है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखते हैं, है ना। ये शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, डू यू अटेंड द ऑनलाइन क्लास एवरी डे। डू आया है यहाँ पे। डू दैट मीन्स डू का प्रयोग कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसका मतलब जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और इसका मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी तो एक कदम नीचे जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पास से ले जाएंगे, इज आम आर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि कितना ऑब्जेक्ट कैसे है ना। ऑब्जेक्ट कौन सा है, अटेंड द ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास क्या है, द ऑनलाइन क्लास इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो द ऑनलाइन क्लास सिंगुलर नंबर में ही है, इसलिए इसके साथ में भी इज लगेगा। चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। और कैसे बनेगा वो चीज़, चलिए हम आते हैं। देखिए यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है, सामने में है। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारे लिए इज आम आर मिलेगा, और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन करके आ रहा है द ऑनलाइन क्लास, उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो इज होगा, है ना। तो करना क्या है, इज को हम सामने रख देते हैं क्योंकि इंटरोगेटिव बनाना है। इज द ऑनलाइन क्लास। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अटेंड का थर्ड फॉर्म क्या है, अटेंडेड हो जाएगा। इज द ऑनलाइन क्लास अटेंडेड बाय यू, का यू ही रहता है, बाय यू एवरी डे। फिर इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, डिड सीता लाइक द क्लास। डिड सीता लाइक द क्लास। डिड आया है, मतलब पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, मतलब एक कदम नीचे जाएंगे तो वॉज वेयर मिलेगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लास सिंगुलर नंबर, तो द क्लास के साथ में वॉज लगेगा। चूँकि इंटरोगेटिव बनाना है इसलिए वॉज को हम सामने रख देंगे। तो हो जाएगा क्या, वॉज द क्लास लाइक्ड बाय सीता। सब्जेक्ट सीता है तो इधर बाद में आ जाता है, आखिरी में आ जाता है, सीता तो सीता ही रहेगा, बाय सीता। और एक अगला एग्जाम्पल, आर यू फॉलोइंग द गाइडेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, है ना। आर यू फॉलोइंग द गाइडेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे आर लगा है, आर और फॉलोइंग लगा है ना, कंटिन्यूअस टेंस है। मतलब कौन सा, आर लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को कंटिन्यूअस टेंस को दिखाना पड़ेगा ना, है ना। इसलिए हम आप लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा, कंटिन्यूअस को दिखाना पड़ेगा। तो कैसे होगा देखिएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, फॉलोइंग के बाद में, है ना, द गाइडेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। ये टोटल जो फ्रेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, शब्दों का समूह है, द से लेकर के गवर्नमेंट तक इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। अब ये तो सिंगुलर नंबर में ही जाएगा, इसलिए इज लगेगा, है ना। इज को सामने ले आए, इज द गाइडेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस है, बीइंग फॉलोड बाय यू। इज द गाइडेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट बीइंग फॉलोड बाय यू। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को भाई कलर से मैं दिखा रहा हूँ, कलर से देख करके भी आप पहचान जाएंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, वगैरह वगैरह को। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, वेर वी नॉट लर्निंग अ लेसन। लर्निंग है, ING है, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। वेयर है, इसका मतलब कौन से कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब के लिए कहीं जाना नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब को सामने में रखेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव बनाना है। तो ऑब्जेक्ट देखते हैं, अ लेसन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अ लेसन ऑब्जेक्ट है, तो ए लेसन के साथ में इस सिंगुलर नंबर का वर्ब लगेगा, वॉज लगेगा। तो वॉज को सामने ले आते हैं, वॉज अ लेसन, है ना, वॉज अ लेसन नॉट बीइंग लर्नड बाय अस। यहाँ पे नेगेटिव ही है ना, वर वी नॉट लर्निंग अ लेसन। इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंस है, तो इस प्रकार से उसका पैसिव वॉइस बनेगा, वॉज अ लेसन नॉट बीइंग लर्नड बाय अस। वी का अस हो गया।
हैव यू नॉट ज्वाइंड एनी ट्रेनिंग स्कूल, ये भी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। हैव है और ज्वाइंड है, देख करके पता चल गया होगा कौन सा टेंस में है। यस करेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो एक कदम नीचे जाना पड़ेगा हम लोग को हेल्पिंग वर्ब के लिए। फिर नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, हैज़ बीन और हैव बीन मिलेगा। ऑब्जेक्ट के आधार पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि हैज़ बीन लगेगा कि हैव बीन लगेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, एनी ट्रेनिंग क्लास, एनी ट्रेनिंग स्कूल, सिंगुलर नंबर, तो हैज़ बीन लगेगा। लेकिन हैज़ बीन को सामने में नहीं रखेंगे, सिर्फ वन वर्ड को सामने रखेंगे, हैज़ को। हैज़ एनी ट्रेनिंग स्कूल नॉट बीन अटेंड बाय यू। ओके, और आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल हैं। हाँ, यहाँ पर ये मॉडल्स वाले कुछ उदाहरण हैं। ओके, अभी मैं कुछ मॉडल्स को उदाहरण देता हूँ। विल यू अटेंड द क्लास एवरी डे। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी शैल बी मिलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लास। विल द क्लास बी अटेंडेड बाय यू एवरी डे। और आगे जाते हैं, कैन वी कंप्लीट द वर्क, कैन आ गया है, ये मॉडल्स को एग्जाम्पल है। तो क्या हो, ऑब्जेक्ट में क्या द वर्क है ना, कैन द वर्क बी कंप्लीटेड बाय अस, विकास हो गया। शुड शी यूज अ मोबाइल फोन, शुड शी यूज अ मोबाइल फोन। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, ए मोबाइल फोन, ए मोबाइल फोन सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, शुड अ मोबाइल फोन बी यूज्ड बाय हर, शी का हर हो गया। वी ought टू हेल्प द नीडी पीपल दीज डेज, अभी ये कोरोना काल के समय है ना, बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग उधर इधर घूमते हैं, उनके लिए हमारे लिए ये कहा सेंटेंस है, वी ought टू हेल्प द नीडी पीपल दीज डेज। ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है ना, चलो आ गया है सामने, कोई दिक्कत नहीं है। वी ought टू हेल्प द नीडी पीपल दीज डेज, तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव नहीं है ना, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक कंपल्सरी सेंटेंस है, ऑब्लाइज्ड सेंटेंस है, ऑब्लिगेशन। द नीडी पीपल, ऑब्जेक्ट क्या है, द नीडी पीपल है ना, द नीडी पीपल ought टू, मॉडल है तो बी आ गया, ought टू बी हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय अस दीज डेज, बी का अस हो गया। ठीक है, द नीडी पीपल ought टू बी हेल्प्ड बाय अस दीज डेज। ought टू बी उसका इंटरोगेटिव है, ought टू बी टू हेल्प द नीडी पीपल, है ना, क्या हमें नीडी ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना चाहिए। पैसिव क्या हो जाएगा, ought द नीडी पीपल टू बी हेल्प बाय अस। ओके, तो ये उसका पैसिव वॉइस बन जाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हम देखे थे शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, मतलब येस नो टाइप क्वेश्चन को देखे थे, जिसका जो हमें जिस प्रकार का वाक्य जो बनता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और एक दूसरे प्रकार का सेंटेंस देखते हैं जो WH क्वेश्चन कहलाता है ना। WH क्वेश्चंस में होता क्या है, जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो WH प्रोनाउन या WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जैसे कि हु, व्हेन, है ना, वेयर, विच इत्यादि आता है ना। इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, WH क्वेश्चन फैमिली में, क्वेश्चन वर्ड फैमिली में हु एक ऐसा WH क्वेश्चन वर्ड है जिसका 3 केस होते हैं। जैसे प्रोनाउन का 3 केस होता है, पर्सनल प्रोनाउन का, वैसे ही हु का होता है, हु, हुम, हुज। ओके, तो यहाँ पे हु का उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा। हु गेव दिस पेन, हु इस वाक्य में जैसे कि ही गेव दिस पेन बोलेंगे तो वह मुझे यह पेन दिया। अब हु गेव दिस पेन, यह पेन तुम्हें कौन दिया, या फिर यह पेन किसने दिया। इसका क्या, हु सब्जेक्ट के जगह पर है, गेव वर्ब हो गया, दिस पेन ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए हम उसी के आधार पर बनाते हैं। चलो ऑब्जेक्ट को सामने ले आते हैं, दिस पेन, गेव है मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, तो एक कदम नीचे जाएंगे, वॉज वेयर मिलेगा, सिंगुलर नंबर है, दिस पेन इसलिए वॉज लगा है। दिस पेन वॉज गिवन बाय हुम। जब, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, इस सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी लोग। दिस पेन वॉज गिवन बाय हुम, क्योंकि इस वाक्य में जो वाक्य की शुरुआत ना तो हेल्पिंग वर्ब से हुई है ना तो WH वर्ड से हुई है, इसलिए इस वाक्य में इंटरोगेटिव मार्क नहीं लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। ओके, अब क्वेश्चन मार्क लगाना है तो क्या किया जाता है, ये ध्यान रखिए। बाय हुम जो आखिरी में है उस चीज़ को, बाय हुम को हम यदि सामने ले आते हैं तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार बनेगा, बाय हुम वॉज दिस पेन गिवन। ओके, बाय हुम वॉज दिस पेन गिवन।
तो इसके बाद में हम लोग को क्वेश्चन मार्क लगाना रहता है। तो आप लोग थर्ड ये जो लास्ट वाला है बाय होम वाला को ही आप लोग बनाइएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव पैसिव ही बनना चाहिए। ठीक है, ग्रामेटिकली नो प्रॉब्लम, वो भी बना है, ये भी पैसिव वॉइस है, मगर ये ज़्यादा बेटर होगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, हु इज़ प्लेइंग द गिटार। टेंस क्या है, इज़ प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको हम डायरेक्ट बाय होम करके बनाते हैं। बाय होम, हु का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हुम हो गया, बाय होम हो गया। बाय होम इज़ द गिटार कंटिन्यूअस है, बीइंग प्लेड, बाय होम इज़ द गिटार बीइंग प्लेड। और यदि ऑब्जेक्ट को सामने ले आएंगे, जैसे कि द गिटार है, तो ऐसे बनेगा द गिटार इज़ बीइंग प्लेड बाय होम, तो वहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, और एक वन मोर एग्जाम्पल है ना, हु कॉल यू इन द इवनिंग, हु कॉल यू इन द इवनिंग। चलो ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू को ऑब्जेक्ट को सामने लाते हैं, यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। यू कोल्ड है ना, ऊपर में कोल्ड है तो सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब हम लोग को वॉज वेयर मिलेगा, एक कदम नीचे जाएंगे तो हो जाता है क्या है, यू वेर कोल्ड बाय होम इन द इवनिंग। अब इसको क्वेश्चन मार्क लगाना है तो हमको बाय होम को सामने लाना पड़ेगा, बाय होम वेर यू कोल्ड इन द इवनिंग, बाय होम वेर यू कोल्ड इन द इवनिंग। तो इस प्रकार से हु, जो भी क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा हु से शुरू होगा, तो हु का होम हो जाता है, बाय होम हो जाता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, WH क्वेश्चन होते हैं। देखिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे, वाई हैव आई रिटन अ लेटर। कुछ करना नहीं है इसमें भी, ओके। वाई सामने में है तो वाई सामने में ही रहेगा, और हैव आई यहाँ पे सेंटेंस देखिएगा एक्टिव वॉइस वाला, वाई हैव आई रिटन अ लेटर, तो ये हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब हमें एक कदम नीचे जाएंगे तो हैज़ बीन, हैव बीन मिलेगा। ए लेटर है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लोग को हैज़ बीन का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब को सामने रखे हैं। चूँकि ये WH क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हम WH क्वेश्चन वर्ड को भी सामने में ही रखेंगे। तो हो जाता है क्या, वाई हैज़ ए लेटर बीन रिटन बाय मी, क्वेश्चन मार्क। When had, नेक्स्ट सेंटेंस है ना, When had they sung a song। had sung है मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हमें एक कदम नीचे जाएंगे तो had been मिलेगा। ठीक है, तो उसका हो जाता है When had a song been sung by them। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल, Why did you play a game। वाई डिड यू प्ले, डिड यू प्ले, डिड आया है मतलब सिंपल पास्ट टेंस में है, तो हम एक कदम नीचे जाएंगे, वॉज वेयर मिलेगा, वॉज वेयर का प्रयोग करना पड़ेगा इसमें। और चूंकि इंटरोगेटिव है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को सामने में ही रखना पड़ेगा, है ना। क्या के सामने में, सब्जेक्ट के सामने में। यहाँ पे आ गेम सब्जेक्ट बन करके आ गया है, तो उसके सामने में रहेगा वॉज, और चूँकि WH क्वेश्चन वर्ड है तो वाई को आगे ही रखेंगे, सामने में रखेंगे। वाई वॉज आ गेम प्लेड बाय यू। ठीक है, हाउ आर वी नॉट लर्निंग अ लेसन, हाउ आर वी नॉट लर्निंग अ लेसन, है ना। आर लर्निंग है, देख करके समझ में आ गया होगा कौन सा टेंस में है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो बीइंग लगाना पड़ेगा, ओके, कंटिन्यूअस। तो इसका हो जाता है ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेसन, ए लेसन के साथ में इज लगना है ना, तो होता है क्या है, हाउ इज अ लेसन नॉट बीइंग लर्न्ड बाय अस। नेक्स्ट और एग्जाम्पल, When should she write a letter। मॉडल्स है ना, तो शुड का क्या हो जाएगा, शुड भी हो जाएगा। When should a letter be written by her। ओके माय डियर फ्रेंड्स, है ना। थोड़ा सा आप लोग और अन्य डिफरेंट एग्जाम्पल्स यू कैन फॉर्म बाय योर सेल्फ एंड यू कैन प्रैक्टिस, ओके। एंड एनी डाउट्स you can write in the comment box and you can inquire about that, okay। So thank you for watching my video and for learning something, है ना। If you are, please comment and tell me how is the class going on। आपको अच्छा लग रहा है उसको भी बताइए, और यदि अच्छा नहीं लग रहा है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। आई विल बी वेरी मच इनकरेज्ड बाय योर कमेंट्स, ओके। सो ये इस वीडियो को मैं यही अंत करता हूँ, और आप लोग अपने डियर एंड नियर वंस वालों के लिए इसको शेयर कीजिए जो पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं, है ना। प्लीज़ शेयर टू योर नियर एंड डियर वंस, एंड if you have not subscribed my channel, है ना, please go and subscribe and press the bell icons also।
ठीक है। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आप लोगों को इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिखाऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।